आदाब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा ने जिसको छोड़ा था उसको अदानी ने पकड़ लिया है। और अगर वो टाटा के पास होता तो जबरदस्त होता, लेकिन अब उसको जबरदस्त से महाजबरदस्त करने वाले हैं अदानी। और साथ में डीमेट अकाउंट अगर आपके पास है तो एक काम आपको करना ज़रूरी है, वरना डीमेट हो जाएगा बंद। और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर, कहाँ पर है मौका और कहाँ पर है चौका। और साथ में बता दें साल का सबसे बेहतरीन ऑफर जो सिर्फ दुर्गा पूजा पर आता है। जी हाँ, यानी साल में सिर्फ एक बार 25 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के लिए वो दुर्गा पूजा का महा मेगा बम्पर ऑफर आ चुका है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। और साथ में जिस तरीके से स्टूडेंट कमाते हैं उनका फीडबैक आप यहां पर हर दिन टेलीग्राम में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप हर दिन कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा अनगिनत प्रूफ आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम पर मार्केट खुलने से पहले आपको कैसे ट्रेड करना है उसकी भी वीडियो मिलती है जो मैं हर दिन डालता हूं, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज जानेंगे कि टाटा ग्रुप ने किस में पैसा लगाया था बट उसको बेचा। उसके अलावा जानेंगे कि एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि भैया अंबुजा तो भाग रहा है, एसीसी क्यों नहीं भाग रहा है, जबकि दोनों तो अदानी ने लिया है। कमेंट बॉक्स में पहले आप तो बताइए आपको क्या लग रहा है, अंबुजा ज्यादा क्यों चल रहा है, एसीसी क्यों नहीं चल रहा है। देखना है ये है कि आपको कैसे कौन सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गौतम अदानी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी में जो होलसेल की पूरी हिस्सेदारी थी वो क्या की, खरीद ली। और ये जो डील है करीब 6.4 अरब डॉलर में हुई है। और जैसे ही ये लिया वैसे ही देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई। तो आप कहेंगे पहला कौन है, तो मैं चाहूंगा आप तो बताएं पहला कौन है, तभी तो वो स्टॉक मार्केट में कितने एक्टिव इन्वेस्टर हैं पता चल सकेगा। और इसकी जो जिम्मेदारी है वहां पर गौतम अदानी अंबुजा सीमेंट के चेयरमैन बने हैं, जबकि एसीसी की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे करण अडानी को सौंपी है। यहां पर एसीसी वो है जहां पर टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन 1999 में अंबुजा सीमेंट को वो हिस्सेदारी बेच दी थी टाटा ग्रुप ने। और वहां पर अब एंट्री हुई है अदानी की। यहां पर माना यह जा रहा है कि करण अदानी जो संभालने वाले हैं इस डील को हिस्से मतलब बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी नंबर 1 है अल्ट्राटेक सीमेंट और हलचल मच चुकी है सीमेंट सेक्टर के अंदर। गलाकाट क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप ने लक्ष्य रखा है 2030 तक देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का। और ये कैसे बनेंगी, जब छोटी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर लेंगी और अपने कैपेक्स प्लान पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। तो इन सब के मद्देनजर अल्ट्राटेक भी एक्शन में आ चुका है, उसने भी अनाउंस किया है। तो यानी यहां पर बहुत ही घमासान होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि करण अदानी ने इस डील में बहुत बड़ी हिस्सा निभाई है, भूमिका निभाई है। तो आप कहेंगे ये कौन, तो ये तो जैसे बताया ये अदानी पोर्ट के सीईओ भी हैं। तो ये है मामला यहां पर। अब देखिए अंबुजा सीमेंट की जो एसीसी में है 54.5% की हिस्सेदारी है। तो चूंकि अंबुजा की एसीसी में हिस्सेदारी है और वहां पर एक्चुअली एसीसी में बेटे का नाम और बाप का नाम अंबुजा में, तो ये जो एक तो हिस्सेदारी का फर्क और एक गौतम अदानी जी के नाम का फर्क, ये अंबुजा सीमेंट को ज्यादा घोरा बनाया हुआ है। क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है, सेंटीमेंट पे चलता है। बाकी दोनों स्टॉक एज इट इज ही एक ही प्रमोटर के अंदर रहेंगे। ये सवाल इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगातार पूछा जा रहा था, तो मैंने क्लियर कर दिया। तो यहां पर लोगों के साइकोलॉजी से गेम प्ले हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे आगे क्या करना है, तो चार्ट पे मैं दिखा देता हूं लास्ट में, परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं, एक काम कर लीजिए डीमेट अकाउंट हो जाएगा बंद। तो सबसे पहले तो अगर डीमेट अकाउंट है नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीरोधा आप स्टॉक एंजल जिसके साथ ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो स्पेशल टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और स्पेशल खबर सिर्फ एक्सक्लूसिव आपको मिलने वाली है और किसी को नहीं। अब 1 अक्टूबर से डीमेट अकाउंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो भैया अगर ये नहीं हुआ तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या है, यूजर आईडी के अतिरिक्त 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तौर पर यूजर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नॉलेज फैक्टर और पोजीशन फैक्टर। तो आप कहेंगे नॉलेज फैक्टर क्या है? तो पासवर्ड और पिन। और पोजीशन फैक्टर क्या है? तो ओटीपी, सिक्योरिटी टोकन और ऑथेंटिकेटर ऐप। इस तरीके से अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आपका ऑलरेडी आधार में होगा, तो आधार से ओटीपी आ जाएगा, तो वहां से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक चीज और बताया गया कि अगर किसी जगह पर बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है तो यूजर्स नॉलेज फैक्टर और पोजीशन फैक्टर, यानी नॉलेज फैक्टर में पासवर्ड पिन, पोजीशन फैक्टर में ओटीपी, सिक्योरिटी टोकन और ऑथेंटिकेटर ऐप, ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर सर्कुलर में क्लियर कट कहा गया है कि क्लाइंट की ओर से इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग और वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए हर लॉगिन सेशन पर यह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अब आप कहेंगे इसको इनेबल कैसे करें? तो शेयर होल्डर को पहले TOTP यानी टाइम बेस्ड 1 टाइम पासवर्ड जनरेट करना होगा। ये अलग तरह का OTP होता है जो TOTP ऐप के जरिए जनरेट होता है, और ये TOTP सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड होता है और हर 30 सेकंड में रीजनरेट होता है, जिससे आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कोई दिक्कत हुई हो तो बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, सारे ब्रोकिंग हाउस फुल एक्टिव हैं कि कैसे करवाया जा सकता है। आपको जस्ट, चाहे आपका अकाउंट जीरोधा में हो, एंजल में हो, XYZ कहीं भी हो, उनके सपोर्ट सिस्टम में, उनके कस्टमर से में मेल डालिए, वो पूरी हेल्प कर देंगे। आपको बिल्कुल 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 भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्त, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो विजय केडिया जी की वीडियो बनाई है, बहुत प्यारी, बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है। अगर आप जिस वक्त फ्री हों सिर्फ उस वक्त ये वीडियो देखिएगा। यहां पर मैंने किस तरीके से ये लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मामूली करते हैं, किस तरीके से इनकी जर्नी में इनके पोर्टफोलियो का अप एंड डाउन सबको दिखाने की कोशिश की है, जिससे हर एक रिटेल भाई खुद से रिलेट कर सके। तो जैसे मैं कभी कभी ही किसी स्पेशल वीडियो के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये वो वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस को बदल सकती है। और मेरा ये मानना है थॉट प्रोसेस बदलेगा तभी हम पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए। अब कल के लिए मैं सबसे पहले हम निफ्टी ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर निफ्टी पे आते हैं तो जो 18,100 का लेवल है वो एज इट इज वैलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं है एज अ मेजर मेक और ब्रेक। बट जैसा कि मैं बता दूं 20-21 जो हमारा फेड इंटरेस्ट रेट का कहानी है, जो आउटपुट आने वाला है, यानी क्रूशियल मार्केट में किस तरीके से कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उसका कहानी है जिस पे फोकस करना है। वहां पर अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है 17,429 का, तो वहाँ पर हम ये मानते हैं कि अगर सेल सिग्नल देगा इस लेवल के बाहर तो आप यहाँ पर मार्केट में और डाउन साइड देख सकते हो, जहाँ पे 17,150 का इसका सपोर्ट लेवल है। वैसे इसका सपोर्ट लेवल वही हुआ। अब अगर हम बैंक निफ्टी पे आए तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आप लोगों के लिए कहा था 41,800, 42,000, ये इसका रियल मेजर मेक और ब्रेक है, जहां से अगेन आप देख रहे हो मार्केट गिरा है। अब कहोगे बैंक निफ्टी का नीचे का सपोर्ट क्या है, तो इसका सपोर्ट दूर का है 39,805 का, तो फिलहाल उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाने का। अब हम आते हैं शेयर पर, पारस डिफेंस। अब हम पारस डिफेंस पे आते हैं तो पारस डिफेंस में आज का हाई लगा है 811 का, तो यानी अब 811 का हाई लगा है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो अराउंड 792 का है। ठीक है, तो अगर इसने तेजी करनी है, चलना है, तो सबसे पहले 811 के ऊपर चलना ज़रूरी है, उसके ऊपर बाइंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है।
और वहां पे रेसिस्टेंस लेवल के तौर पे देखेंगे तो ये जो आपको बताया कि 790, हाँ 792 और 811 ये इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया। उसके बाद बात करते हैं वंडरला हॉलीडेज का, जहां पे अगर इसने तेजी करनी है या जिसको कहते हैं मेक और ब्रेक के तौर पे, तो 432 इसका हाई है, यानी 432 के ऊपर चलेगा, बाइंग कंफर्मेशन देगा तो बाइंग है, लेकिन अगर नहीं चलता है, वहां से सेल सिग्नल देता है तो गिरेगा। याद रखिए, अब कुछ इसमें से लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती होगी, तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं अरे अग्रवाल जी दोनों साइड की बात कर रहे हैं। बट याद रखिए, ये है एक रियल एजुकेशन, जहाँ पे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक सपोर्ट अगर बना है तो वो टूटेगा भी, एक रेसिस्टेंस बना है तो वो टूटेगा भी, यानी हमें हमेशा तैयार रहना है दोनों साइड के लिए। ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जब वो सिर्फ वन साइड सोचता है। दैट्स द बिग रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी लेवल ऑलवेज एक मेक और ब्रेक होता है, जहाँ पर हमें दोनों साइड से हथियार लेके खड़े होने होते हैं कन्फर्मेशन के साथ। उसके बाद दूसरा शेयर है ट्रिल, TRIL, जिसको मैंने आज ट्विटर पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब अगर आप जुड़े होंगे तो आपको ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जो 47 और 46 का सपोर्ट लेवल है, ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो लेट्स सी ये सपोर्ट लेवल होल्ड करे तो हम मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि ये 12 साल के करीब का ब्रेकआउट है। फेयर कैम ऑर्गेनिक्स, जिसमें अगर इसके सपोर्ट लेवल पे आते हैं तो 2148 के पास का है, और अगर इसने तेजी करनी है तो 2295 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन देना जरूरी है। अब देखो एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ मेक और ब्रेक के तौर पे, जो आपको बहुत अच्छा उदाहरण देगा। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, ये लर्निंग हमेशा लेना तो हमेशा पैसा कमाओगे। अब ग्रीन ग्रीन कैंडल देखकर अगर हम सिर्फ बाइंग सोच रहे होते तो यहाँ से लग चुकी होती, बिग ग्रीन कैंडल को देखकर बाइंग सोच रहे होते तो आज मार्केट यहाँ से गिरा। तो यही है मेक और ब्रेक का रियल परफेक्ट एग्जांपल, यानी इसके ऊपर चले सिर्फ दौर के ट्रेड नहीं, बाइंग कंफर्मेशन मिले तो बाय, वरना तो भैया यहाँ से सेल को बैठाइए 2280 और 2295 के पास का मेजर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है दीप इंडस्ट्री का। अगेन लुक हेयर, एकदम रियल प्रूफ। इसका जो लेवल था 290 के पास का था, मार्केट ने क्या किया 291 का हाई बनाया, नीचे कहाँ तक आ गया 277 तक। चार्ट हमेशा वर्क करता है, बस हमें उसके राज को समझना जरूरी है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जब भी मैं कोई ट्रेड देता हूँ सिर्फ ट्रेड को नोट ना करो, मेरी सोच को पकड़ो। मैं कैसे थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने यही स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया, तो आपको बहुत बिग लर्निंग मिलेगी और पैसा कमाना आसान हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर दीप इंडस्ट्री में तेज़ी होनी है तो 292 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन जरूरी है, और नहीं मिलेगा तो जैसे ये गिरा है वही कहानी सेम टू सेम। अब नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ट्रेडिंग का कैसे आता है, ये सारे राज हम आपको 25 सितंबर की क्लास में, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, सब सिखाएंगे, बेस्ट मेंटरशिप के साथ, बेस्ट हैंड होल्डिंग के साथ, जिसमें स्टूडेंट फीडबैक की वीडियो देखनी हो या स्टूडेंट कैसे कमा रहे हो, हर दिन उसकी जो भी फीडबैक देखनी हो, सब यहाँ पर विद्यमान है, जो आपको सोच देगा कि कोई भी सीख सकता है, कोई भी कमा सकता है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, खूब सारे अंग्रेजी को समझने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास दुर्गा पूजा का मेगा ऑफर लें 9708094321 पे। याद रखिएगा लिमिटेड सीट अवेलेबल है, तो सीट जरूर बुक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑफर मिल सके, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। अब हम बात करते हैं भारत डायनामिक्स की। अब देखो बिग लर्निंग, जैसे क्या हुआ, यहाँ पर तेजी हुई, लोग अगले दिन सोचे तेजी हुई, बट क्या हुआ, नहीं, अटक गया। तो जब मेजर ब्रेकआउट होता है तो कई बार कैंडल 2-3 दिन तक वहां पर अटक भी जाती है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना है कि पहला सपोर्ट क्या हो गया 907 का, और अगर इसने तेजी करनी है तो 976 के ऊपर चलना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बजाज फाइनेंस, जो हमने शेयर करना है आपके साथ। अब देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल से कभी एक्साइटेड ना हो। अगर ग्रीन कैंडल देखते तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की गिरावट में जो पूरा मजा हमने आपको दिया वो कभी नहीं ले पाते। तो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल। तो यहां पर 7650
7590, ये इसके मेक और ब्रेक हैं, जिस पे फोकस रखिए, जहां पर बाइंग या सेलिंग के लिए हमें तैयार रहना है और उसका पूरा मज़ा लेना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब सीखें, सब कमाएं, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच।